हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में कि इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज को कंसिडर किया गया एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 5 और ऐसी लैंग्वेजेस को कंसिडर कर लिया गया है उन्हें एज अ क्लासिकल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं इंडिया में, आपको याद रखनी है। पहले 6 थी, पर 2024 यानी इसी ईयर अभी हाल फिलहाल में ही 5 और ऐसी लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिली थी? तो तमिल को मिली थी 2004 में। उसके बाद संस्कृत को मिली 2005 में। फिर तेलुगु को मिली 2008 में। कन्नड़ को भी मिली 2008 में। मलयालम को मिली 2013 में। उड़िया को मिली 2014 में। और अभी यानी 10 ईयर लेटेस्ट 2024 में मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, इसे कंसिडर किया गया है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगी है कि कौन सी पर्टिकुलर है नीचे दी गई ऑप्शन में जो रिसेंटली लिस्ट में ऐड हुई है। जैसे कि 2024 में ही यूपीएससी ने पूछा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में, राइट, कि रिसेंटली कौन लिस्ट में ऐड हुई है। तो वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अब 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है। पहले कौन ऐड हुई थी? तो तमिल और मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, ये रिसेंटली ऐड हुई हैं, यानी लेटेस्ट हैं जो ऐड हुई हैं लिस्ट के अंदर। अब ये कैसे सेलेक्ट की गई 5 पर्टिकुलर लैंग्वेज? तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इसे चेयर कौन करता है? तो साहित्य अकादमी एज अ प्रेसिडेंट। और इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यूनियन मिनिस्टर होम और कल्चर के। और 4 से 5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी इसके अंदर होते हैं। अब हमने ये देखा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, राइट। हमें पता होना चाहिए पॉलिटी के हिसाब से भी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेज मेंशन्ड है। ठीक है। तो 8 शेड्यूल डील करती है लैंग्वेजेस से, आपको याद रखनी है। और ए शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस मेंशन है इसे हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से पूछेगी तो ये सारी चीज़ें हैं इस पे पूछेगी। अगर यूपीएससी कुछ हट के पूछती है पॉलिटी के हिसाब से, अगर उन्हें पूछना होगा तो वो 8 शेड्यूल के बारे में आपसे पूछेगी। ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 18 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज की गई थी। बाद में हालांकि कुछ कुछ लैंग्वेजेस या बहुत सारी लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई। कौन सी लैंग्वेजेस अभी हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी या डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोनकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है। सिंधी लैंग्वेज आपको याद रखनी है, 21st अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है। कोनकी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट से ये लाई गई है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई है। और उड़िया या उड़िया, ठीक है, ये 96 अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई है 8 शेड्यूल के अंदर। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी की ये। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप ध्यान दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लिस्ट में आपको प्रकृत कहीं लिखी नहीं दिखेगी। ठीक है। आपको लिखी दिख रही है क्या? कहीं कहीं नहीं दिखेगी आपको। पाली लैंग्वेज भी इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे पाली प्रकृत आपको नहीं देखने को मिलेगी। पर ये जो 11 लैंग्वेज है, राइट, क्लासिकल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपको 8 शेड्यूल में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं आसामी देख सकते हैं, हम बंगाली देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और कौन सी लैंग्वेज थी इसमें? पाली और प्राकृत तो नहीं है। मराठी, मराठी हम देख लेते हैं। एट शेड्यूल में मराठी है क्या? एक मिनट। हाँ, यहाँ देख सकते हैं मराठी। ठीक है। मराठी 8 शेड्यूल में भी है। मलयालम भी 8 शेड्यूल में है। ठीक है। और संस्कृत भी है। तमिल, तेलुगु भी है, आपको याद रखनी है। ठीक है। कन्नड़ भी है। तो ये सारी लैंग्वेज हैं। पर आपको क्या याद रखनी है कि 8 शेड्यूल में आपको अच्छे से याद रखना है कि पाली और प्राकृत ये मेंशन 8 शेड्यूल में नहीं है। बाकी संस्कृत अभी हमने देखा, तेलुगु भी है, तमिल भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, उड़िया भी है, राइट, मराठी भी है, बंगाली भी है, असमी भी है। पर पाली और प्राकृत ये 8 शेड्यूल में मेंशन नहीं है। अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल्स जो हमने देखी हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है नया और आपने नॉलेज गेन अगर करी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें।
ठीक है। और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।